साबित ना हो सका, लेकिन फिर भी कहते वो क्रूस पर लटकाया गया, हमारे मेरे और आपके पापों की खातिर परमेश्वर शापित हुआ, अपमान सहा प्रभु यीशु मसीह ने, अपनी मर्जी से अपने आप को उन लोगों के हाथों में दे दिया। और जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर, तो परमेश्वर ने बताया कि यस, मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में दिया था और अपनी मर्जी से मैं मारा गया था, अपने प्राणों को त्यागा था और अब अपनी मर्जी से मैं जी उठा हूं। तो ऐसा परमेश्वर है जिसे हम फॉलो करते हैं। और वो परमेश्वर जिसे दुख दिया, जिन्होंने कोड़े मारे कि परमेश्वर का मांस उतर रहा था, हड्डियां दिख रही थी, इतनी पीड़ा में थे, लहू लुहान थे, इतनी दर्द में थे कि परमेश्वर पहचाने नहीं जा रहे थे। लिखा है कि परमेश्वर की सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी, इतना ज्यादा घाव थे, जख्म थे। और उस परमेश्वर ने जब वो क्रूस पर थे तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करना है। पिलातुस ने कहा कि इसमें कोई भी दोष साबित नहीं हो सका, क्या मैं इसे छोड़ दूं? तो वो कहते नहीं, इसे क्रूस थे, इसे क्रूस थे, इसे यीशु को क्रूस थे। तो वो कहता कि नहीं, इसमें कोई भी दोष साबित नहीं, ये निर्दोष है, मैं अपने हाथ इसके खून से नहीं रंगूंगा। उसने अपने हाथ कहते पानी से धोए और कहा कि ये खून, इसका खून मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसका खून हमारी और हमारी संतानों पर हो। ऐसे लोगों को जिन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं था, निर्दोष थे, भलाई के काम किए थे, लोगों को बचाया था, बीमारियों से शिफा दी थी, परमेश्वर के करीब लेकर आए थे, पाप से छुड़ाकर उन्हें मुक्त किया था, इस तरह से आजादी दी थी परमेश्वर ने, बंधनों से छुटकारा दिया था परमेश्वर, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को प्रभु ने शिफा दी थी, छुटकारा दिया था, हील किया था, लोगों को भला किया था। और उस परमेश्वर के विषय में कहते ये दोषी है, इसे क्रूस थे, इसे क्रूस थे। और लिखा है कि उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा कि इन्हें माफ करो, हालेलुया, इन्हें माफ करो। परमेश्वर क्या कहते हैं कि यदि मैं तुम लोगों का परमेश्वर उद्धार करता हूं तो मुझे पहन लो। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? दूसरों को माफ किया। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या आपने अपने दिलों से सारे बैर भाव खत्म कर दिए हैं? क्या आपने अपने शत्रुओं को अपने दिल से माफ कर दिया है? जिन लोगों ने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया था, क्या आपने अपने दिल से उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया है? क्या अभी भी आपका कोई एनिमी तो नहीं? क्या अभी भी आप किसी व्यक्ति के लिए बुरा तो नहीं चाहते? यदि आपके मन में कुछ बोझ है, यदि आप अभी तक अपने पास्ट को ढो रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा क्लीन हो गया आपका पास्ट जब प्रभु यीशु मसीह में आप आए, तो आप मसीह में क्या, आपने एक नया जन्म पाया, आप मसीह में एक नई सृष्टि हो गए। अब आपके सारे पास्ट के बैड एक्सपीरियंस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आपका सारा पास्ट, आपके पाप, जो मिस्टेक्स और गलतियां, जो भी कुछ था, वो परमेश्वर ने सारे डार्क एक्सपीरियंस प्रभु ने अपने लहू के साथ पूरी तरह से धो के उन्हें मिटा दिया, आपको पूरी तरह से क्लीन किया है। सो कहीं अभी भी तो वो सारा भार, वो बोझ, वो सारे बैड एक्सपीरियंस, वो डार्क एक्सपीरियंस, वो कड़वी यादें, वो अभी भी आपके मन में तो नहीं गई? यदि है तो अपने मनों को पूरी तरह से साफ करें। क्या करें? अपने मनों को क्लीन करें, पूरी तरह से साफ करें, हल्का करें, सच्चे मन के साथ परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास आए, प्रभु के निकट आए। वो परमेश्वर तो निर्दोष था और उसमें तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने इतना दुख सहा। आज एक व्यक्ति जिसने क्राइम किया हो, जिसने कुछ बुरा किया हो, जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो उसका वो देखने वाला होता है उसका सिस्टम। प्रभु यीशु मसीह ने तो कुछ भी नहीं किया, कोई पाप नहीं किया था, वो निर्दोष था, उसमें कोई भी दोष साबित नहीं हुआ, और फिर भी प्रभु के साथ इतना दुख परमेश्वर ने सहा। और आज एक व्यक्ति पाप करके, बुरा करके, बुराई करके, क्राइम करके भी जब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलती है तो वो कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कहाँ है परमेश्वर? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? तो सोचिए, अपने गुनाहों के लिए क्या करें? पूरी तरह से माफी मांगे परमेश्वर के आगे। वो तो निर्दोष था, फिर भी क्या किया? माफ किया। तो आपने यदि किसी के साथ बुरा किया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, तो क्या करें? माफ करें। उन पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, आपके साथ किसी ने बुरा किया, उसे भूल जाएं पूरी तरह से। और मसीह में आप एक नई सृष्टि हैं। मसीह में क्या, आपने एक नया बल प्राप्त किया, एक नई सामर्थ्य प्राप्त की है। मसीह में आपकी न्यू स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई है। प्रभु यीशु मसीह में एक नया अनुग्रह आपके जीवन में आया। आप एक न्यू रेल में, न्यू राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के अनंत काल के राज्य में आपने प्रवेश किया है। आपने एक अगम्य ज्योति में, प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश किया है। सो अपने दिलों को पूरी तरह से आज क्या करें? हल्का करें। आज क्या करें? माफ करें दूसरों को, और दिल से माफ करें, सच्चे मन से उन्हें पूरी तरह से माफ करें उन्हें। हालेलुया। ताकि आपके मन पूरी तरह से हल्के हो जाएं। यदि आपके मन हल्के होंगे,
आपका दिल हल्का होगा, आपने अपने मन से वो सारे बोझ और यदि उतार दिए तो सच में आप पवित्र आत्मा के साथ भर सकेंगे। हालेलुया। क्या कर सकेंगे? आप पवित्र आत्मा के साथ आप भरेंगे। यदि आपके मन पहले ही भरे हुए निंदा से, चुगली से, नफरत से, हेट से यदि भरे हैं, तो पवित्र आत्मा के लिए तो आपने स्थान ही नहीं कोई छोड़ा। सो क्या करें? आज से पूरी तरह से माफ करें लोगों को, अपने पास्ट को छोड़ दें, पूरी तरह से भुला दें, एक नई शुरुआत मसीह में करें। और क्या करें? अपने दिलों में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें, अपने दिलों में प्रभु यीशु मसीह को आज आमंत्रित करें कि प्रभु मेरे दिल में आए, प्रभु मेरे जीवन में आए। जिस तरह से कहते हैं कि जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गए तो लिखा है कि उसने पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। इतने उत्साह के साथ कहते हैं उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, उछल रहा था, इतना खुश था, उत्साहित था पूरा, ऐसे उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। इसी तरह से मुरझाए हुए चेहरों के साथ, दुख के साथ, रोने के साथ नहीं, जक्कई ने जैसे पूरे उत्साह से स्वागत किया, इस तरह से प्रभु का खुशी से, आनंद से भर के प्रभु यीशु मसीह का अपने दिलों में, अपने जीवनों में, अपने परिवारों में स्वागत करें जैसे उसने स्वागत किया। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए और लिखा है प्रभु ने कहा कि आज इस घर में क्या आया? उद्धार आया है। और उसी तरह से परमेश्वर आपके परिवारों को ब्लेस करेंगे। आपके परिवारों में यदि किसी सदस्य ने अभी तक प्रभु को स्वीकार नहीं किया, सच में परमेश्वर उसका कठोर हृदय जो है उसे नर्म करेंगे, उसे विश्वास वाला मन देंगे, विश्वास वाला हार्ट देंगे और वो प्रभु को जानेगा। हालेलुया। इस तरह से आपका घराना भी सेम बचाया जाएगा, उद्धार आएगा प्रभु का, जिस तरह से जक्कई के घर में आया था। या के परमेश्वर आपके परिवारों को ब्लेस करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि मरियम और मार्था के घर में गए तो वो विलाप में थी, वो रो रही थी, पूरा दुखी माहौल था, उदासी थी और बहुत सोग मनाया जा रहा था क्योंकि उनका भाई 4 दिन से मरा हुआ था और दफन कर दिया गया था। और देखिए जब प्रभु यीशु मसीह उस परिवार में गए तो वो मुर्दा जो था 4 दिन से मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जी उठा और उस घर में खुशियां आई। उस घर में क्या हुआ? एक नया आनंद, एक नई खुशी, एक बड़ी विक्ट्री, एक बड़ी टेस्टमनी, ऐसी टेस्टमनी जो कि इतिहास के पन्नों में लिखी जाए, ऐसी टेस्टमनी जो वचन में लिखी जाए, ऐसी टेस्टमनी परमेश्वर ने उन दोनों बहनों की लाइफ में बना दी, उनके भाई को जिंदा किया। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में काम करना चाहता है, आपके जीवनों से हर तरह के कर्ज को खत्म करना चाहता है। जैसे परमेश्वर पतरस की सास जो ज्वर से पीड़ित थी, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया और उसकी सास को जो है प्रभु ने हील किया। और इस तरह से पतरस ने अपनी आंखों से एक बड़ी हीलिंग को होते हुए देखा और हीलिंग पर उसका विश्वास पक्का हुआ और आगे चलकर उसने हीलिंग की सेवकाई की क्योंकि उसने अपनी आंखों से पतरस ने हीलिंग्स को देखा। उसी तरह से मेरा विश्वास और मेरी प्रार्थना है आप अपनी आंखों से, जैसे पतरस ने अपने घर में अपनी सास को हील होते देखा, उसी तरह से आपके परिवार में यदि कोई भी सदस्य बीमार है, अपनी आंखों से आप परमेश्वर के बड़े कामों को आपके परिवार में पूरा होता हुआ देखेंगे और आप हीलिंग को देखेंगे अपने परिवारों में। वो लोग, वो मेंबर आपके घर का जो बीमार है उसे परमेश्वर हील करेंगे और उसी तरह से आप प्रभु के नाम में गवाही को देंगे उस पतरस की तरह। प्रभु आपके जीवनों से हर डर को खत्म करेगा। जैसे कहते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो प्रार्थना में चले गए और जो चेले नाव में आगे बढ़ गए और लिखा है कि अंधेरा था और जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आ रहे थे तो कहते हैं कि चेले डर गए। उन्होंने कहा कि ये कौन है, कहीं भूत है? वो सारे डर गए। वो इकट्ठे थे लोग, देखो पूरे चेले इकट्ठे थे, एक साथ थे, नाव में थे और क्या हुआ? वो डर गए, अंधेरे को देखकर डर गए। और लिखा है जब परमेश्वर की आवाज उनके पास पहुंची कि मत डरो, मैं हूं, ढाढ़स बांधो। जैसे ही परमेश्वर की आवाज को सुना और इतना हियाव, इतनी दिलेरी उसमें आ गई, जो पहले डरा और क्या कहता, प्रभु यदि तू आज्ञा दे तो क्या मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं? इसी तरह से परमेश्वर डर खत्म करते हैं। एक जन जो पूरी तरह से डरा हुआ था एक समय पर, लेकिन जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना तो वो काम के जो कभी पॉसिबल ही नहीं था, जो आज से पहले कभी किसी ने किया ही नहीं था, और लिखा कि वो पानी पर चलने लगा। ऐसा ही परमेश्वर इसी तरह से प्रभु आपके जीवनों में काम करना चाहता, जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आप कभी कर नहीं सकते। आप में जो डर है, जो रात को डर लगता है, जो अंधेरे में डर लगता, जो सपनों में दबाव पड़ते, जो सपनों में डर लगता, वो सारा डर परमेश्वर खत्म करेंगे जब आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे। और परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुनेंगे? परमेश्वर के निकट आकर प्रार्थनाओं में, प्रभु के घर में आकर परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई टीचिंग को सुनेंगे। जब सरमन को सुनेंगे, प्रीच सुनेंगे,
तो हम क्या प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं? जब प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को हम सुन रहे हैं। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया, परमेश्वर ने अपने वचन को। सो ये वचन है जो कि देह बना। सो इस वचन को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या हमारा विश्वास पक्का होता, हम प्रभु को जान पाते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो क्या करें? इस वचन को पढ़ें। बाइबल, ये प्रभु का वचन यदि आपके घर में पड़ा और बंद पड़ा है, तो आप कभी भी प्रभु को समझ नहीं सकते। और जब तक आप परमेश्वर को समझेंगे नहीं, तब तक आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु ने ये पुस्तक जो बाइबल, ये कोई सिंपल बुक नहीं, ये प्रभु का हार्ट है, ये प्रभु का दिल है, जो प्रभु ने अपना दिल खोल के प्रभु ने आपके सामने रख दिया। सो बस क्या है, हमें जस्ट इसे पढ़ना है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, हम प्रभु को समझेंगे, प्रभु की लाइक्स डिसलाइक्स को समझेंगे, प्रभु के मन को समझेंगे, प्रभु क्या चाहता है। और क्या है, हम समझ पाएंगे कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करना है। हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चला पाएंगे। जिस तरह से घर में यदि एसी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, उसके साथ एक बुक आती है जिसमें लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप कैसे इसे ऑन करें, कैसे इसे चलाना है, इस एसी को कैसे चलाना, रिमोट कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। सेम उसी तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे चलाएं, हम कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ऊंचा करें, कैसे ग्रो करें, इस बाइबल में, प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमें समझ आती है। इस वचन के अनुसार हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। सो क्या करें? आज से प्रभु के करीब हो जाएं। आज से क्या करें? परमेश्वर को पहन लें, प्रभु को पहन लें, पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह को पहन लें। इस तरह से पहन लें कि अपने जीवनों को पूरी तरह से पवित्र रखें। एक ही पति की पत्नी और एक ही पत्नी का पति, आपका एक ही पार्टनर होना चाहिए अपनी लाइफ से। हर तरह का रिलेशनशिप, आज से बुरा रिलेशनशिप खत्म करें, बैड रिलेशनशिप्स को खत्म करें, आंखों की पवित्रताई को मेंटेन करें। क्योंकि हम जानते हैं कि आज पाप आसानी से दिख जाता है। फोन खोलो और पाप है, आसानी से सुना जा सकता है बुरी चीजें। तो क्या करें? अपने आप पर और अधिक काम करें, अपने आप को कंप्रेस करें, अपने आप को थोड़ा अलगताई में रखें। जिस तरह से परमेश्वर अब्राहम को अलगताई में लेकर गया ताकि उसके जीवन से प्रभु काम कर सके। यदि वो अपने ही घर में, अपने कुटुंब में, अपने ही लोगों के बीच में रहता, परमेश्वर की आवाज को वो सुन नहीं पाता और प्रभु की बड़ी योजना अब्राहम की लाइफ में पूरी नहीं हो पाती। सो इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया। प्रभु ने कहा कि वो वहां पर, उस जगह पर चला जाए जहां जाने की मैं तुझे आज्ञा देता हूं। मैं तुझे वहां पर बढ़ाऊंगा, तुझे वंश दूंगा, तेरे वंश को बड़ा करूंगा, तेरे नाम को ग्रेट करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे एक महान पुरुष बनाऊंगा। सो उसी तरह से आज के समय में क्या करें? अपने आप को अलगताई में रखें। आज परमेश्वर आपको पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं कह रहा, अपने आप को जमीन में गाड़ने के लिए नहीं कह रहा, आपको तप करने के लिए नहीं कह रहा, आपको अपने घर बार को, अपने परिवार को छोड़कर कहीं जंगलों में जाने के लिए भी नहीं कह रहा है। सिर्फ परमेश्वर कह रहा है अपने आप को अलगताई में रखना है। थोड़ा फोन कम करके, थोड़ा टीवी को कम करके, थोड़ा चुनाव करें, परमेश्वर की संगति में रहें, विश्वासियों की संगति करें, वचन को टाइम दें, प्रार्थना को टाइम दें, नेगेटिव बातें ना करें, अंगीकार पॉजिटिव करें, बिब्लिकल अंगीकार करें। सो इसी रीति से क्या करें? अपने आप को अलगताई में रखें। सो आज से बाइबल को पढ़ेंगे हम। वायदा करें कि आज से मैं डेली प्रभु के वचन को पढ़ूंगा और प्रभु की आवाज को मैं रोज सुनूंगा। अपने आसपास होने वाली जितनी भी आवाजें हैं, जो शोर है, दुनिया भर का शोर, बीमारी का शोर, लोगों का शोर, वो प्रॉब्लम्स जो आपको आज दिख रही हैं, वो सारी आवाजों को बंद करके अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाकर रखें। क्योंकि प्रभु को आपका क्या है? प्रभु को आपका ध्यान है। हालेलुया। हमारा ऐसा परमेश्वर है कि जिस परमेश्वर ने, तो जब बिलाम इजराइलियों को शाप देने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने उसे रोका। जब हम प्रभु के वचन में कहते हैं गिनती 23 और उसकी 8 में लिखा कि परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। सो परमेश्वर ने तो उस बिलाम को भी रोका और उस बिलाम के मुंह से भी परमेश्वर ने कोई भी नेगेटिव बात अपने इजराइलियों को नहीं करने दी। सो वो कहता है यदि परमेश्वर ने मुझे रोक दिया, भला मैं कैसे इन लोगों को शाप दे सकता हूं। तो ऐसा परमेश्वर है हमारा। जब हम उस परमेश्वर के नाम में प्रभु के निकट आते हैं, पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, प्रभु हमारे जीवनों में काम करता है। पहनना कैसे है? पवित्रताई में जाना। आज से कैसे पहना? गलत रिश्तों को अपने जीवन से पूरी तरह से त्याग करना है, इस तरह से पहनना है। प्रभु ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने जीवित वचन को दिया, तो इस वचन को अपने जीवन में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना है। आज से
परमेश्वर आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु निर्दोष थे, लेकिन फिर भी क्या किया, प्रभु ने दूसरों को माफ किया। पौलुस और सिलास को जब जेल में, बंदीगृह में डाल दिया गया, तो उन्होंने भी क्या किया था, कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। एक लेडी को आजाद किया था, लड़की को, उसमें से हावी कहने वाली आत्मा को बाहर निकाला था और वो फ्री हुई थी, डिलीवरेंस की थी, अच्छाई की थी। लेकिन क्या किया, फिर भी क्या हुई, वो जेल में, बंदीगृह में डाल दिए गए, कोड़े मारे गए, उनके भी पांव काठ में ठोके गए, उन्हें भी कहते भूखा प्यासा उन्हें अंदर के सेल में डाला गया जैसे कोई बहुत बड़े मुजरिम हो। और लिखा पौलुस और सिलास ने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना की और साथ में क्या किया, वर्शिप की और आराधना की और क्या किया, आनंदित रहे प्रभु के नाम में, और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। प्रभु ने क्या किया, अपने कामों के लिए अद्भुत रीति से और भी उन्हें इस्तेमाल किया। सो इसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। आप प्रभु के लिए उठें, आनंदित रहें परमेश्वर में और प्रभु के कामों को करें, आगे बढ़े, प्रभु के राज्य को बढ़ाएं, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहें। नेहिम्या की तरह, जिस तरह से नेहिम्या अपने काम काज में पूरी तरह से बिजी था और रिलैक्स था, कंफर्टेबल लाइफ थी, लेकिन जब उसे पता चला कि परमेश्वर के भवन की शहर पनाह जो वो टूटी हुई है, लिखा उसने बोझ लिया प्रभु के कामों को करने का। वो एक बड़ी जॉब पर था, राजा का प्याऊ था, लेकिन उसने नौकरी का रिस्क लिया, अपनी जॉब का रिस्क लिया और वो गया परमेश्वर के घर की, परमेश्वर के शहर पनाह को, टूटे हुए फाटकों को बनाने के लिए। हालेलुया। इसी तरह से यदि आप भी प्रभु के कामों का बोझ लें तो परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करेंगे, आपकी लाइफ में बड़े काम करेंगे और प्रभु आपको आशीषित करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के नाम में सदैव आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपको ऊंचा करेंगे। सच में परमेश्वर आपको देखता, प्रभु तरस से भरा हुआ करुणा में परमेश्वर है। जो भी कोई व्यक्ति आज दुख में है, किसी भी तरह के सताव में है, जिस तरह से एक बीज को जब बोया जाता है तो एक ही दिन में वो ग्रो नहीं होता, वो पौधा नहीं बनता, उस पर वो डालियां नहीं लगती, वो ब्रांचेस नहीं लगती, पत्ते नहीं लगते और फल नहीं लगते, टाइम लगता है। सो उसी तरह से जितने भी लोग प्रार्थनाओं में हैं, प्रेयर्स में अपनी प्रेयर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, परमेश्वर जो है आपके साथ है। आप टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक समय पर आप देखेंगे अपने जीवन में एक बदलाव को, आप देखेंगे अपने जीवन में टेस्टिमनी को, आप देखेंगे परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपके दुखों को प्रभु दूर करेगा। एक बदलाव को आप अपने जीवन में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने दुखों में क्या करें, प्रभु में बने रहें। जो लाजर मर गया था, उनकी बहनें जो थी वो बैकस्लाइड नहीं हुई थी, वो क्या थी, वो प्रभु में ही थी। और परमेश्वर उनके विश्वास को देखकर क्या किया, प्रभु ने उस लाजर को चंगा किया। उसी तरह से यदि आपके भी लाइफ में किसी भी तरह का दुख है तो प्रभु में बने रहें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें प्रभु पर, अपने विश्वास को कम ना होने दें, मसीही संगति लगातार करते रहें, चर्च के साथ जुड़े रहें, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं से, भ्रमित करने वाले लोगों से अपने आप को अलग करके रखें, क्योंकि ऐसे लोग आपको सिर्फ कंफ्यूज कर सकते हैं, आपके विश्वास को बढ़ा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को जो विश्वास कम जिनका हो जाता है, प्रभु कहता है हे अल्प विश्वासियों, प्रभु उनसे क्रोधित रहता है, प्रभु प्रसन्न नहीं होता जिनका विश्वास कम होता है। सो अपने विश्वास को बढ़ाकर रखें, अपने विश्वास को ऊंचा करके रखें। अब्राहम को देखें, कितने साल उसने वेट की अपने पुत्र की, लेकिन क्या किया, विश्वास में बना रहा और चलता रहा प्रभु में, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। जितने भी लोगों ने उसका साथ दिया, लूथ ने उसका साथ दिया, प्रभु ने उसे भी ब्लेस किया, उसके बिजनेस को ब्लेस किया। सदोम अमोरा को जब परमेश्वर ने खत्म करना चाहा, तब भी परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर लूत को उस सदोम अमोरा के अग्निकुंड में से प्रभु ने उसे बचाया। सारा को प्रभु ने बचाया और प्रभु ने उसे पुत्र दिया, तब दिया जब पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी और फिजिकली फिट नहीं थी, कमजोर थी, और कहते हैं कि मासिक धर्म पीरियड बंद हो चुके थे। उस समय प्रभु ने अपना आप जाहिर किया। सो ऐसे ही जब आप प्रभु में विश्वास के साथ चलते रहते हैं, प्रभु आपके साथ रहता है। हो सकता है कि आपके इस विश्वास की जर्नी में, आपके मसीही जीवन में आप किसी तरह के शक में आ जाएं, आपको लगे कि शायद प्रभु नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यदि आप बने रहें प्रभु में, अपनी प्रार्थनाओं को लगातार करते रहें, परमेश्वर में बने रहें, विश्वासियों की संगति करते रहें, प्रभु के घर को ना छोड़ें, परमेश्वर को ना छोड़ें, अपने मुंह से कोई भी अल्प विश्वासी शब्द, नेगेटिव वर्ड यदि ना बोलें, तो यस आप अपने जीवन में एक बदलाव को देखेंगे। जैसे बीज समय लगता है ग्रो होने में, उसी तरह से आपके जीवन में भी हो सकता है आज आपने प्रार्थना शुरू की तो एकदम से चेंजेस ना दिखें, लेकिन एक समय आएगा जब आप अपने आप को ऊंचा होता हुआ
और ब्लेस होता हुआ और हील होता हुआ अपने जीवन में एक बदलाव को, अपने परिवार में एक बेदारी को आप देखेंगे, एक उद्धार को आप देखेंगे। अपने जीवन के हर हिस्से में आप साल्वेशन को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप टेस्टिमनीज बनती हुई देखेंगे। वो प्रोसेस आत्मा में शुरू हो चुका होगा। जैसे डैनियल प्रेयर कर रहा था और कहते कि परमेश्वर ने डैनियल के लिए उत्तर तो भेज दिया, लेकिन वो 21 दिन लग गए उस उत्तर को डैनियल तक पहुंचने में। उसी तरह से जैसे आज आपने यदि वायदा किया प्रभु आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं वचन पढ़ूंगा, तो वो आत्मिक क्षेत्र में वो तैयारी, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने का। डैनियल को भी उत्तर मिला था, वो लगातार प्रार्थना और उपवास में था और उसका उत्तर उसके पास पहुंचा। सेम उसी तरह से आत्मिक क्षेत्र में स्पिरिचुअली परमेश्वर ने आपका प्रोसेस, आपकी हीलिंग का, आपकी उन्नति का, आपकी तरक्की का प्रभु ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। यदि आप प्रभु में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, उपवास में बने रहे, तो आप अपनी आंखों से उस प्रोसेस को पूरा होता हुआ, अपने आंसर को जो परमेश्वर देगा उसे अपने जीवन में गवाही के रूप में आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो उस समय तक क्या करें, विश्वास में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह को पहने रहें, पवित्रताई में बने रहें, क्योंकि प्रभु ने नए नियम में पवित्रताई को और भी सख्त कर दिया है। पुराने नियम में कितनी बीवियां होती थी, कितनी शादियां होती थी लोगों की, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने पवित्रताई को स्ट्रिक्ट किया और सख्ती से प्रभु कहता पालन करो पवित्रताई का। व्यभिचार, अडल्ट्री ना करो, व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार तुम अपनी देह के विरुद्ध करते हो। व्यभिचार से क्या करो, बचे रहो, पाप ना करो। एक ही पति की पत्नी, एक ही पत्नी का पति, एक ही पार्टनर, उसी के साथ वफादार रहो। तो प्रभु ने पवित्रताई को और स्ट्रिक्ट किया। यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो अभी तक कुंवारे हो तो क्या करो, अलगताई में, पवित्रताई में जीवन जियो। अपने बेस्ट टाइम का वेट करो, प्रभु आपको बेस्ट पार्टनर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप मिलकर प्रभु की सेवा कर सकेंगे। आप आत्मा में आगे बढ़ सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस तरह से प्रभु आपके घरों को, आपके परिवारों को ब्लेस करेगा। याद रखिए, प्रभु ने काना के नगर के उस परिवार की शर्मिंदगी को दूर किया, मिरेकल किया था, पानी को दाखरस बनाया था। आपके परिवारों के लिए प्रभु का खास प्लान है, आपकी फैमिलीज के लिए प्रभु की खास योजना है, और प्रभु आपके परिवारों को ब्लेस और आशीषित करना चाहता है। आपके जीवनों से, आपकी फैमिलीज में से परमेश्वर क्या है, शर्मिंदगी को खत्म करना चाहता है, बीमारियों को खत्म करना चाहता है। इनवाइट करें आज ही प्रभु को, अपने परिवारों को, अपने घरों को शुद्ध करें, अपने घरों में हर अशुद्ध चीज को बाहर निकालें, अपने घरों को पूरी तरह से पवित्र करें, अपने जीवनों को पवित्र करें, दूसरों को माफ करें, प्रार्थना करें, अपने मनों को साफ करें, पवित्रताई में जीवन जिएं, विश्वास की संगति करें, चर्च के साथ जुड़े रहें, और प्रभु के दास की लगातार, अपने मेंटर के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, सेवकाई के लिए बोते रहें। तो आप देखेंगे अपने परिवार में हर तरफ से एक बेदारी को, साल्वेशन को आप अपने जीवन में पूरा होता हो देखेंगे। आप परमेश्वर आपके घरों को क्या करेगा, ब्लेस करेगा इन जीसस नेम। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। योशु कहता मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। सेम उसी तरह से प्रभु की सेम ग्रेस आपको छुएगी। आप अपने परिवारों सहित परमेश्वर की सेवा करेंगे। लंबे समय से रुकी हुई प्रार्थनाओं के परमेश्वर उत्तर देगा। यदि आपकी 1 घंटे की प्रार्थना से आपका उत्तर नहीं मिल रहा तो 2 घंटे कर दें। अपनी प्रार्थना को और अग्रेसिव कर दें, अपनी प्रार्थना को और ज्यादा पावरफुल कर दें, और वचनों के बीच से अपनी प्रेयर को करें। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को साथ जोड़ लें, आप देखेंगे फर्क को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। जितनी कलीसियां हैं प्रभु जी हमारे साथ एक मन है खुदावंद, ऑनलाइन कलीसियां प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर। इनकी लाइफ में बेदारी है, परिवारों में बेदारी है, इनके परिवारों में जो सदस्य बीमार प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए, तेरे हीलिंग पावर उस जन को छुए प्रभु। सारी बीमारी, सारे अटैक, दुष्ट आत्माएं उस सदस्य से बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उस मेंबर को छुए, उसे फ्री करें, उसे आजाद करे प्रभु। उस बीमारी को दूर कर दे परमेश्वर। उस नाम धराई को, शर्मिंदगी को इनके परिवारों से खत्म कर दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, इनके बिजनेस को ब्लेस करें प्रभु। इनके बिजनेस पर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, बलवंत भुजा को बढ़ाएं प्रभु जी, अपना फेवर दें।
सारा लॉस, कर्जे खुदावन, जितने भी कर्जे प्रभु तेरे महिमा में धन में से खुदावन वो सारे कर्जे उतर जाए प्रभु, वो सारे कर्जे उतर जाए, सारे ब्याज उतर जाए प्रभु। इन्हें किसी से मांगना ना पड़े प्रभु जी, इन्हें लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बना परमेश्वर। इन्हें ऊंचा कर फाइनेंशियली ब्लेस करे प्रभु, नए आइडियाज दें, इनके काम बढ़े, बिजनेस बढ़े प्रभु, इन्हें फाइनेंशियली ग्रो होता हुआ मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियली ब्लेस करे प्रभु, इनके बेस को ओपन करे, बीमारियां जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, शर्मिंदगियां दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कर्ज खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सारे श्राप वो कर्ज खत्म हो जाए। मैं इन लोगों को श्राप मुक्त घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ कि ये पूरी तरह से श्रापों से फ्री हो चुके हैं, जनरेशनल कर्ज से फ्री हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके घरानों को, परिवारों को, इनके बच्चों को, उनकी स्टडी को मैं ब्लेस करती हूँ। जो भी शैतान का असर इनके बच्चों के जीवन पे, वो सारा असर खत्म हो जाए, वो शैतानी असर पूरी तरह से खत्म हो जाए इनके बच्चों के जीवन से। प्रभु तेरी डील और डॉल में आगे बढ़े परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार ग्रो करें इनके बच्चे प्रभु जी, इन बच्चों को इस्तेमाल करें खुदावंद अपने कामों के लिए परमेश्वर। हर बुराई से बचा कर रखे, गलत संगति से इन बच्चों को बचा के रखें खुदावंद। हे परमेश्वर, नशों से, व्यभिचार से बचा कर रखें। जितने भी लोग नशा करते, जितने भाई नशा करते प्रभु, वो सारी तलब, वो दुष्ट आत्मा, वो नशे का जुआ इनके जीवनों से टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज ही वायदा करे परमेश्वर से कि मैं अब और नशा नहीं करूंगा। वायदा करे परमेश्वर से, धन्यवाद यीशु। नशे की दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही है आपको, नशा फ्री घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी नशे की दुष्ट आत्मा, वो सारा जुआ आज टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके परिवार आज ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके परिवार ग्रो हो, आगे बढ़े। ये अपने नाती पोतों को देखें, अपने पोतों को, अपने पुत्रों को अपनी आंखों से देखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बच्चों के साथ, गर्भ के फल के साथ परमेश्वर इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारा शैतान का असर इनके परिवारों से, इनके घरों से पूरी तरह से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ, खुदा की आत्मा की प्रेजेंस इनके घरों में आ जाए इन जीसस ने। ये ब्लेस्ड हैं, आशीषित है, इनका घराना ब्लेस्ड और आशीषित है, इनका परिवार आशीषित है, इनके बच्चे आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद यीशु। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो इसी तरह से प्रभु के नाम में सदैव प्रार्थना में रहें, सदैव प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और आप प्रभु की ग्लोरी को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर आपके साथ है, उसका आत्मा आपके अंदर वास करता है। सो जितनी भी कलीसियां लगातार रोज की रोटी प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहें, लगातार अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, हम आपकी स्पिरिचुअल फैमिली हैं, हमारे लिए लगातार प्रार्थनाएं करते रहें, चर्च के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। रात की प्रेयर माउंटेन प्रेयर को करना ना भूलें। यदि किसी की लाइफ में कोई भी टेस्टिमनी बनी, अपनी टेस्टिमनी को भी जरूर शेयर करें। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके जीवनों में आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में वास करेगा। जो अनॉइंटेड ऑयल आपको चर्च से प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा दिया गया है, उस ऑयल को अपने घरों के कॉर्नर्स में क्रॉस बनाएं। आप एक ब्लेसिंग को, प्रभु के अनुग्रह को भी आप महसूस करेंगे और आप देखेंगे फर्क को अपने घरों में, आप एक शांति को अपने घरों में महसूस करेंगे और प्रभु की जो दूतों की विजिटेशन को आप अपनी आत्मिक आंखों से, अपनी स्पिरिचुअल आईज से, आप सपनों में दूतों की विजिट को आप एक्सपीरियंस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, मैं आपको आशीषित घोषित करती हूँ। तो सभी कलीसियां, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस।